वोटिंग से पहले इंदौर में बवाल हुआ है। इंदौर से बवाल की खबर मिल रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश चुनाव में वोटिंग शुरू भी नहीं हुई है कि उससे पहले ही कुछ हंगामे की खबर मिल रही है। इंदौर में बवाल की खबर मिल रही है। कैंपेनिंग के दरमियान काफी कुछ देखने को मिला था, लेकिन अभी वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। इंदौर की खबर है और वहां आपस में भिड़ने की खबर मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि पुलिसिया मुस्तैदी जगह जगह पर है, बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। और इंदौर राव विधानसभा है ये, जहां पर ये बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। और स्थिति कुछ ऐसी रही कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और अब विजुअल्स तस्वीरें भी सामने आ गई। ये वो तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव इतना आसान होने वाला नहीं, राजनीतिक तौर पर भी और दूसरे तरीकों से भी। आप देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए नजर आए। अब किस बात को लेकर इनके बीच में विवाद शुरू हुआ तो स्पष्ट नहीं, लेकिन राजनीति चुनावों के समय में एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां होती हैं और कुछ इतना ज्यादा माहौल गर्मा गया कि पुलिस को फिर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, पुलिस ने किस तरह से इन कार्यकर्ताओं को, उग्र कार्यकर्ताओं को कंट्रोल किया जो एक दूसरे के साथ भिड़ रहे थे। पुलिस यह मुस्तैदी है, जबरदस्त सुरक्षा की व्यवस्था जो है वहां पर की गई है। सुरक्षा में 700 सीएपीएफ की कंपनी है, 2 लाख के करीब पुलिस फोर्स की तैनाती है, वेबकास्टिंग है, सीसीटीवी से निगरानी है। हेमेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे। हेमेंद्र, क्या हुआ था कि कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए? हेमेंद्र जी, ये राव विधानसभा की घटना है और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि दोनों पक्षों में कुछ सामान बांटने को लेकर के ये जो झड़प आपस में हुई है, उसके बाद बहस हुई है और बहस इतनी बढ़ गई कि पुलिस को जो है टीयर गैस शेल का इस्तेमाल करना पड़ा। बताया ये जा रहा है कि एक पक्ष के लोग, कौन से पक्ष के लोग ये सामान बांट रहे थे ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोग जो है वहां पर वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ सामान बांटने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे पक्ष ने उसको नोटिस किया और उसके बाद जो है वहां पर पुलिस मौजूद पहुंची। पुलिस ने वहां पर उनको रोकने की कोशिश की। झड़प इतनी बढ़ गई कि पुलिस को आफ्टर ऑल उनको छुड़ाने के लिए और उनको अलग अलग करने के लिए टीयर गैस शेल का इस्तेमाल करना पड़ा। ये कौन सा पक्ष था? क्या कौन सी पार्टी थी जो जिस पर आरोप लग रहा है कि वो लोगों को ऐसे चुनाव से वोट से ठीक पहले सामान बांट रही है और प्रचार करने के एक तरीके से प्रयास कर रही है, लुभाने का प्रयास कर रही है? जी देखिए, जो राव विधानसभा है वो बहुत कीनली कॉन्टेस्टेड चुनाव वहां का है और इनफैक्ट वहां पे जो कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी हैं वो सिटिंग एमएलए हैं और बहुत टफ कॉन्टेस्ट मधु जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनको दे रहे हैं। बहुत कीनली कंटेस्टेड इलेक्शन है और दोनों ही तरफ के कार्यकर्ता कोई भी 1 इंच भी जगह दूसरे को देना नहीं चाहते हैं और हर मूवमेंट पे एक दूसरे के ऊपर नजर रखे हुए। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है फिलहाल कि कौन सी पक्ष के लोगों ने सामान बांटने की कोशिश की, लेकिन हाँ ये बात जरूर सामने आई है कि कोई सामान बांट रहा था और जिसको लेकर के दूसरे पक्ष ने विरोध किया। विरोध करने के बाद आपस में बहस हुई। बहस होने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष जो है आपस में उलझ गए। उलझने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने उनको छुड़ाने की कोशिश की। जब मामला नहीं बना तो उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस को जो है टीयर गैस शेल का इस्तेमाल करना पड़ा। यानी कि आप बता रहे हैं क्या सिचुएशन अभी नियंत्रित है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो है स्थिति वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है लेकिन नियंत्रण में है। जो वहां के अधिकारी हैं, जो हमारे वहां ग्राउंड पे लोग मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि अभी फिलहाल जो है स्थिति तनावपूर्ण है क्योंकि दोनों पक्ष के लोग जो है बहुत उत्तेजित हैं और लेकिन क्योंकि मौके पर पुलिस है, पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है और वहां पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट अच्छी मात्रा में राव विधानसभा में किया गया है। आप बता रहे हैं कि स्थितियां नियंत्रित हैं लेकिन तनावपूर्ण बने हुए हैं और लेकिन पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती है। और एक बार फिर से रुक करते हैं इंदौर 1 विधानसभा सीट का और लेकिन उससे पहले इन विजुअल्स को, इन तस्वीरों को आप देखिए। आरोप ये लग रहा है कि एक पार्टी सामान बांटने का प्रयास कर रही थी, दूसरे राजनीतिक दल ने विरोध किया। वो राजनीतिक दलों का नाम अभी तक सामने नहीं आया। तो उसके बाद ये कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ भिड़ना शुरू हो गए, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो गए। इस बीच में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको अलग करने के लिए, तितर बितर करने के लिए। ये तस्वीरें हैं, ये राव विधानसभा सीट की तस्वीरें हैं जहां पर बवाल हो गया। सुबह सुबह बवाल। सईद अंसारी भी चूंकि इंदौर में इस वक्त मौजूद हैं। सईद, अगर आपके पास इस खबर से जुड़ी भी कोई और अपडेट्स हो तो प्लीज बताएं भी।
राजीव, इंदौर से बिल्कुल लगी हुई है राऊ की सीट। जीतू पटवारी, मधु वर्मा आप जानते हैं, जीतू पटवारी कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे थे और दबंग नेता यहाँ के माने जाते हैं। जबरदस्त हंगामा हुआ। चिंता की बात यह है कि आंसू गैस के गोले मतदान शुरू होने से पहले दागने पड़े हैं राऊ में, और ये विवाद ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि मतदान से पहले वहां पर कुछ सामान बांटा जा रहा था, मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा था। अब आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये काम कांग्रेसी कर रहे थे, ये काम बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे। लेकिन जब दोनों आमने सामने आए तो दोनों में भिड़ंत हुई, हाथापाई, धक्का मुक्की से बात आगे बढ़ी, और बात आगे इतनी ज्यादा बढ़ी कि वहां भीड़ बढ़ने लगी। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ जब ज्यादा हो गई तो पुलिस को स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। अब स्थिति न सिर्फ राऊ में तनावपूर्ण हुई है, बल्कि मतदान से पहले अगर इस तरह की स्थिति बनती है और वहां अगर पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में बुरी तरह से भिड़ जाते हैं, तो ये बेहद बेहद गंभीर स्थिति है। और चुनाव से पहले इस तरह की हिंसा कोई अच्छा संकेत नहीं है। इसका चुनाव पर भी असर पड़ेगा। असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि पहले ही छुट्टियां चल रही हैं। कल शनिवार और इतवार है, दीपावली से पर्व मनाने के मूड में लोग यहां पर हैं, तो मतदान पहले ही ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस बार मतदान पिछले 2018 के मुकाबले कम होगा। और अगर मतदान कम होता है तो वो भी चिंता दोनों राजनीतिक दलों की है। और ऐसे में अगर इस तरह की भिड़ंत होती है, हिंसा होती है, और वो भी हिंसा इस स्तर पर होती है कि पुलिस को सुबह सुबह आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं, तो ये वाकई गंभीर मामला है। स्थिति नियंत्रण में इस वक्त जरूर है, इस समय जरूर है, लेकिन ये सच्चाई है कि जैसे जैसे ये बात लोगों को पता चल रही है, कार्यकर्ताओं को पता चल रही है, तो इसका असर आसपास के इलाकों पर पड़ रहा है, इसका असर विभिन्न बूथों पर पड़ रहा है, सिर्फ राऊ में ही नहीं। और क्योंकि जीतू पटवारी यहाँ के दबंग नेता रहे हैं, उनकी छवि एक दबंग नेता की रही है। उनके भाई पर आरोप लग रहा है कि उनके भाई वहां पर थे, जिनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में थे, कुछ सामान वहां पर बट रहा था, और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, तो दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। लेकिन फिलहाल वहां पर पुलिस बल और तैनात किया जा रहा है, स्थिति को नियंत्रण में करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और प्रयास इस बात के भी कि ये बात आगे न बढ़े। चुनाव से पहले बस मतदान शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है, और ऐसे में अगर इस तरह की हिंसा होती है तो क्या इसका असर आसपास के क्षेत्रों में तो नहीं पड़ेगा। लेकिन राऊ से ये खबर आ गई है कि वहां पर इस समय तनाव बना हुआ है, दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, और ये राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर भिड़ंत हुई है, और ये भिड़ंत इतनी ज्यादा हुई है कि पुलिस को बल प्रयोग तक करना पड़ा है। लेकिन बात उससे और आगे बढ़ गई, बात इतनी आगे बढ़ गई कि आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। तो इंदौर ग्रामीण विधानसभा से ये इस तरह की खबर आना यहाँ पर एक चिंता का विषय हो जाता है। अभी भी वहाँ दोनों पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं, और तनाव की स्थिति तो इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि मतदान से पहले की इस तरह की स्थिति हुई है। अब ये भी है कि अगर कोई हिंसा होती है तो क्या उसका असर मतदाता के मन मस्तिष्क पर पड़ता है, और क्या वो वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकलता है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, राऊ विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा हुई है, और ये हिंसा काफी ज्यादा हुई। मारपीट से आगे ये हिंसा जब बढ़ने लगी, जब दोनों दलों के कार्यकर्ता भारी तादाद में वहां पर इकट्ठा होने लगे और भिड़ने लगे, तो पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन स्थिति जब पुलिस के नियंत्रण से बाहर होती हुई दिखी तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। राजीव, इस समय जो खबरें आ रही हैं वो यही कि स्थिति पुलिस ने फिलहाल संभाल तो ली है, लेकिन ये आगे ना बढ़े, इसका असर ना हो, ये बड़ी चुनौती पुलिस और प्रशासन के लिए आवश्यक है। और चुनौतियां तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब चुनाव होते हैं तो पुलिस के सामने होती ही है। आंसू गैस के गोले दागने पड़े, और उसमें भी देरी नहीं की। जैसे ही कार्यकर्ता आपस में भिड़े, पुलिस को सिचुएशन को कंट्रोल करना था, नियंत्रित करना था। आंसू गैस के गोले दागे गए, कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया गया है। अब संभवतः इस पर आने वाले समय में भी और हंगामा होता हुआ नजर आएगा।